हेलो क्लास 6। आज से आपकी मैथ क्लास स्टार्ट होने जा रही है। सबसे पहले आप लोग बुक खरीद लीजिए, क्योंकि बिना बुक के मैथ पढ़ना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले जितना जल्दी हो सके आप बुक खरीद लें। तो लेसन नंबर 1 हम आज से स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 का नेम क्या है? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ डेफिनेशन जानने हैं, तो वो जान लेते हैं। सबसे पहली टॉपिक हमारी क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी कि वो नंबर जिसे हम किसी चीज़ को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट एक्सेट्रा, ये सब नंबर जो होते हैं उसे हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब होल नंबर किसे कहते हैं? द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो आर कॉल्ड द होल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर जो है उसमें जीरो को भी ले लिया जाए तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 0 1 2 3 1 2 3 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर। उसमें हमने जीरो को ऐड कर लिया, उसमें साथ ले लिया इसके, तो ये क्या हो गया? होल नंबर हो गया। अब डिजिट क्या होती है? द 10 सिम्बल्स, यानी कि मैथ के जो यूनिट सिंबल हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक सिंबल है। इन्हीं को यूज़ करके जितने भी नंबर्स बने हैं, इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके बने हैं। तो ये जो 10 सिंबल्स हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? डिजिट्स आर फिगर। अब न्यूमरल्स किसे कहते हैं? ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग ए नंबर इज कॉल्ड ए न्यूमरल, यानी कि कई डिजिट्स को मिला करके एक ग्रुप बनता है, उसे हम न्यूमरल कहते हैं। जैसे 4 3 2, ये अलग अलग क्या है? डिजिट हैं। 4 एक डिजिट है, 3 एक डिजिट है, 2 एक डिजिट है, लेकिन इनको हम एक ग्रुप बना लिए तो ये बन गया 432। ये ग्रुप क्या हो गया? ये न्यूमरल हो गया। यानी कि हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। अब नोटेशन क्या होता है? राइटिंग ए नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन, यानी कि देखिए हमने यहाँ 432 इसे हमने किस में लिखा? फिगर में, यानी कि डिजिट में लिखा। जब हम उसे डिजिट में लिखते हैं तो वो क्या होता है? नोटेशन होता है। न्यूमरेशन क्या होता है? राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स इज कॉल्ड न्यूमरेशन। यही जो नंबर्स हैं इन्हें हम वर्ड्स में, यानी कि इनकी स्पेलिंग लिख दे, वर्ड्स में इसे एक्सप्रेस कर दे, तो वो क्या हो जाता है? न्यूमरेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आएगा डेफिनेशन तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो फिर चलिए आइए अब हम डेफिनेशन के बाद अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म तो आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो आपको देखिए ये नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिए, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बाकी 3 क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए देखिए क्या करना होगा। सबसे पहले ये देखना होगा 6 किस प्लेस पे, प्लेस वैल्यू जानना होगा। सबसे पहले 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी कि 6 में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 1 लाख से। वैसे ही 4 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 10,000 पे, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000 से। 7 को 1000 से, फिर 9 को 100 से, क्योंकि ये 1 10 100 प्लेस पे। 0 को 10 से, क्योंकि 1 10 ये 10th प्लेस पे, और 5 को 1 से, क्योंकि ये 5 1st प्लेस पे है। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। और दूसरा मेथड ये, आप इसी को मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करके लिख दीजिए। ये देखिए इससे मल्टीप्लाई करके ये हो गया, इससे मल्टीप्लाई किए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किए, फिर इसका मल्टीप्लाई किए। आप इसे भी लिखे तब भी सही है और इसे लिखे तब भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है? राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। इसके पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ था। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू देखना है। तो हमारे देखिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो करोड़ प्लेस पे क्या है? 5। फिर लाख और 10 लाख पे क्या है? 10 लाख पे 2 है और लाख पे 4 है। फिर 10,000 पे 3 है, 1000 पे 8 है। फिर 100 प्लेस पे 6 है और 10th प्लेस पे 7 है और 1st प्लेस पे 8 है। तो ये हमारा हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म का शॉर्ट फॉर्म। बाकी 3 क्वेश्चन जो हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में और भी हैं, वो आप खुद से करिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, देखिए
क्वेश्चन में देने के बाद एक नंबर एक डिजिट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, उसका प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9 इंटू किससे मल्टीप्लाई करना, 1 10 100 1000 10,000 किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10,000 से। ये क्या हो जाएगा 90,000, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, राइट द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द फॉलोइंग न्यूमरल्स। इस क्वेश्चन नंबर फेस वैल्यू लिखना है। फेस वैल्यू यानी कि जो नंबर है वही फेस वैल्यू है। 9 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। फेस वैल्यू ऑफ 9 इज इक्वल टू 9। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ऑल्सो राइट दियर नेम्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमने उसका नेम तो लिख दिया है बट चार्ट हमने नहीं बनाया है। चार्ट को आप खुद से, क्योंकि आप 5th क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार खुद ट्राई करिएगा बनाने के लिए। अगर नहीं बनेगा तो हमें ग्रुप में बताइएगा, हम उसे सेंड कर देंगे बनाकर और सीख लीजिएगा। तो हमने उसे चार्ट तो नहीं बनाया है बट उसका नंबर नेम लिख दिया है। सबसे पहले तो इंडियन सिस्टम में अगर लिखना है तो इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना सीख लीजिए। अब देखिए 1 10 100 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 1000 10,000 के बाद कॉमा, फिर लाख 10 लाख के बाद कॉमा, फिर करोड़ के बाद। अब तो कोई नंबर ही नहीं है कि उसके बाद कॉमा लगाया जाए। तो अब इसे नंबर नेम लिखना है। सबसे पहले क्या है 8 करोड़, तो हम लिख दिए 8 करोड़। उसके बाद 27 लाख 27 लाख, उसके बाद 42,586। ऐसे ही कॉमा लगा के आपको नंबर नेम बाकी के जो बचे हैं 5 क्वेश्चन में वो लिख देना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स नंबर्स इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ऑल्सो राइट दियर नेम्स। इसमें भी देखिए सबसे पहले तो आपको इंटरनेशनल में चार्ट बनाना है। इसका भी चार्ट हमने नहीं बनाया, एक बार ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। अब हमने इसका नंबर नेम लिख दिया है, वो देख लीजिए। सबसे पहले नंबर नेम लिखने से पहले इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू में कॉमा लगाना आना चाहिए। तो कॉमा इसमें देखिए यहाँ पहले 3 इंडियन में पहले 3 डिजिट पे लगती थी, फिर 2 डिजिट पे लग रही थी, लेकिन इसमें क्या होता है 3 डिजिट पे लगता है। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो ये क्या होगा 85 मिलियन। फिर 122,000, तो 122,789। अभी क्वेश्चन नंबर 6 और फर्स्ट हमने कर दिया, बाकी के 3 क्वेश्चन आप खुद से करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग नंबर नेम्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ये इंडियन सिस्टम में दिया हुआ है, आपको किस में लिखना है, इंटरनेशनल में। तो सबसे पहले इंडियन सिस्टम में इसका जो नंबर है वो तो लिख लें, न्यूमरल तो लिख लें। 9,53,000, देखिए 9,53,482, ये हमने कॉमा किस सिस्टम में लगाया है, इंडियन सिस्टम में। अब इसे हमें किस में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में। 9,53,482, इसे हमें 3 डिजिट पे कॉमा लगाना है। अभी इस न्यूमरेशन को हमें किस में लिखना है, इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखने के लिए 953,000 953,482। ऐसे ही आपको पहले इंडियन सिस्टम में नंबर को लिखना है, फिर इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाइएगा, उसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम में उसका न्यूमरेशन लिख दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग नंबर्स इंसर्ट कामा सुटेबली एंड राइट दियर नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो यानी कि नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें 4 नंबर्स दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट हमने सॉल्व किया। उससे सबसे पहले इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाना है। तो देखिए बस नंबर लिखा हुआ था बट कॉमा नहीं लगाया था, उसे हमने इंडियन सिस्टम में सबसे पहले क्या किया, कॉमा लगाया, फिर उसे इंडियन सिस्टम में उसका नंबर नेम लिख दिया। 76 लाख, फिर 32,435।
अब क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में इन द फॉलोइंग नंबर्स इंसर्ट कामा सुटेबली एंड राइट दियर नंबर नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसमें क्या करना है, देखिए नंबर लिख दिया है, दे दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद आपको इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाना है। हमने इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगा दिया है 3 डिजिट के बाद। अब उसका न्यूमरेशन लिखना है। देखिए क्या 76 मिलियन, क्या है 76, पीछे से काउंट करते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ये क्या है 76 मिलियन 435,982। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी 4 क्वेश्चन दिए जिसमें से पहला हमने किया है, देखिए 47,362 था, जिसमें से 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों फाइंड करके उनका डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 4 लिखा, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इक्वल टू 40,000। अब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ 4 क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू तो सेम वही नंबर होता है, इज इक्वल टू 4। अब इसका डिफरेंस करना है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना होता है। माइनस करने के लिए आप खुद से करिएगा, क्योंकि आप तो ये जानते ही हैं कि माइनस कैसे करना है। स्टूडेंट्स, ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। एक बार मैं आपसे फिर कह रही हूँ कि आप बुक जितना जल्दी हो सके आप मैथ की बुक खरीद लीजिए, क्योंकि बिना बुक के एक्सरसाइज कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फास्ट बुक खरीदिए।